62वां श्लोक जो है उसमें है यथैव लोहकरेण भस्त्रा वेगेन चाल्यते तथैव स्वशरीरस्थ स्थम चालयेत पौनम धिया। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोहार की धोकनी को तेजी से चलाता है, उसी प्रकार साधक को अपने शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक, यानी कि तथैव लोह करेण, यानी कि जिस तरह से लोहार जो है अपनी धोकनी को भस्ता वेगेन चाल्यते, यानी कि जिस तरह से भस्त्रिक अपने धोकनी को चलाता है, उस तरह से जो है तथैव शरीर स्थम चालयत पौनम दिया, यानी कि उसी प्रकार जो है साधक को जो है तेजी के साथ धोकनी की तरह जो है श्वास लेना है और धोकनी की तरह जो है श्वास को बाहर छोड़ना है। अगर लोहार की धोकनी अगर आप लोग सही तरीके से कभी देखे हैं, नहीं देखे हैं तो गांव में और अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि लोहार अपनी धोकनी लगाया हुआ है और ऐसे चलाता रहता है, गर्म करता रहता है, तो उसमें आवाज़ जो आती है उसी तरह से धों धों की आवाज़ करते हुए श्वास लेना है और बाहर छोड़ना है, पूरक और रेचक करना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदा श्रमो भवेत् देहे तदा सूर्येण पूरयेत, यानी कि जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को, अब देखिए यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम बदल रही है। वो ये कह रहे हैं कि जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को दाहिने नाक से पूरक करना चाहिए। किसे करना चाहिए? दाहिने नाक से साधक को पूरक करना चाहिए। और कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि जलोदरम भवेत पूर्ण पवनेन तथा लघु धारयेन नासिका मर्ध्व मध्या तर्जनीभ्याम बिना दृढ़ विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचये दृढ़ या नीलम। एक बात उन्होंने कहा है कि जिससे आप, यानी कि जब आपको थकान हो जाए, जब आप तेजी के साथ जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो लेने के बाद जब आपको थकान हो जाए तो आप वहाँ पे दाहिने नाक से पूरक करें, दाहिने नाक से पूरक करके बाएं नाक से फिर रेचक करें। वह उसके बाद उसमें क्या करना है कि जिससे उदर, रेचक करने से जो है उसमें बोल रहे हैं आगे कि जिससे उदर में शीघ्रता वायु जो है शीघ्रता पूर्वक जो है भर जाए और नाक को मध्यमा एवं तर्जनी अंगुली की सहायता से बिना जो है कसकर बंद कर देना चाहिए और कुंभक करके, अब यहाँ पे देखिए, अब कुंभक करना है भस्त्रिका प्राणायाम में। उसके बाद जो है दाई नसिका से श्वास लेकर के कुंभक कर लेना है और कुंभक करने के बाद जो है जो अब यहाँ पे एक बात उन्होंने कहा है कि जो नाक बंद करने की उन्होंने बात कहा है, धारयेन नासिका मध्यमा और तर्जनी अंगुली की सहायता से, अर्थात कनिष्ठिका यानी कि छोटी वाली और अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से, ठीक है ना, अर्थात कनिष्ठिका यानी कि ये छोटी वाली और उसके बाद उन्होंने कहा है अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से जो है नाक को बंद करने के लिए, यानी कि मध्यमा अंगुली से और तर्जनी अंगुली से जो है बिना दृढ़, यानी कि मध्यमा एवं तर्जनी अंगुली की सहायता के बिना, ये दो अंगुलियों की सहायता नहीं लेना है, उसके बिना किससे करना है, अर्थात छोटी अंगुली से, अनामिका अंगुली से और अंगूठे से, इस तरह से नाक को जो है बंद करके कुंभक करना है, विधि पूर्वक जो है कुंभक करना है। तत्पश्चात जो है दाहिने नाक को बंद करके बाईं नाक से रेचक कर देना है, ठीक है। अंगुली किस तरह से बंद करना है यहाँ पे बताएं। बहुत लोग पूछते हैं कि योग के शास्त्रों में कहाँ बताया हुआ है कि किस अंगुली को रखना चाहिए, अंगूठा लगाना चाहिए कि अनामिका और मध्यमा अंगुली लगाना चाहिए, ये बहुत प्रश्न लोगों का आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि धारयेन नसिका मध्य तर्जनीभ्याम बिना, यानी कि मध्यमा और तर्जनी के बिना ही नाक को बंद करना है। यानी कि किससे बंद करना है, यानी कि तर्जनी कनिष्ठिका से और अनामिका से, ठीक है, और अंगूठे से, यानी कि इस तरह से आपको नाक बंद करनी है, ठीक है। और इसमें प्राणायाम करने से बड़े ही फायदा होते हैं, ठीक है। और लोग इसको कराते हैं, देखो आप मध्यमा से और अंगूठा से लोग कराते हैं प्राणायाम ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग करवाते हैं। परंतु शास्त्रीय रूप से जो प्राणायाम करवाया जाता है, जो अंगुलियों का प्रयोग बताया गया है,
वह जो है किससे बताया गया है, छोटी अंगुली से और अनामिका अंगुली से और ये अंगूठे से, ये 3 अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है प्राणायाम करते हुए, 2 अंगुलियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बंद करके जो है कुंभक करें और कुंभक करके जो है किससे निकालना है, बाई नसिका से रेचक कर देना है। जब आप श्लोक पढ़ेंगे ना इस तरह से, जब आप संस्कृत के द्वारा जब अर्थ निकालेंगे तब जो है शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लोग पढ़ते तो हैं, भावार्थ को पढ़ के चले जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उस ऋषि ने क्या कहा है, उस योगी ने क्या कहा है, और अर्थ न समझने के कारण जो है अनर्थ हो जाता है। फिर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ ये है, कहाँ पे। एक दिन मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि किस किस प्राणायाम करते हुए किस किस अंगुलियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ आया हुआ है, इसको आप लोग भी नोट करिए और इसी तरह से शास्त्रीय रूप से कराने का प्रारंभ करिए। फिर आगे कह रहे हैं कि 68वें में कि अब जो है वात पित्त श्लेष्मा शिल्स्महरम शरीराग्नि विवर्धनम। आगे कह रहे हैं 68वें श्लोक में कि यह भस्त्रिका प्राणायाम जो है वात पित्त कफजन्य विकारों को दूर करती है और जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। वात पित्त श्लेष्म यानी कि वात को भी दूर करती है, पित्त का भी नाश करती है, और शरीर से जो मेद है उसका भी नाश करती है, और शरीर में जठराग्नि को भी बढ़ाती है। जिनको मोटापे की समस्या हो, जिनका मोटापा दूर नहीं होता है, वो परेशान हो गए हैं, वो भस्त्रिका प्राणायाम कर लें। किसी भी तरह का मोटापा दूर हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से, अगर सही विधि आती है तो। बहुत लोग जो है मैंने देखा हूँ 10 साल, कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, कोई 18 साल से इस तरह से जो है योग कर रहा है, परंतु उसका शरीर का मोटापा वैसे का वैसे है, कम नहीं होता है। तो वह व्यक्ति जो है भस्त्रिका प्राणायाम को केवल साध ले, भस्त्रिका प्राणायाम को कर ले, तो फिर उस व्यक्ति को मोटापा जड़ से चला जाता है। बहुत लोग जो है तरह तरह के जो है डाइट प्लान लेते हैं, तरह तरह के जो है क्रियाकलाप करते हैं, मगर फिर भी कोई वजन पे, शरीर पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना वो आहार विहार का ध्यान देते हैं, ना ही वो योग की क्रियाओं में कौन सी क्रिया करना चाहिए उसे को ही वो लोग करते हैं। ठीक है, तो आगे एक बार थोड़ा सा भस्त्रिका के बारे में और भी आप लोगों को कुछ बता दें कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है वह कुछ जो प्राणायाम है उनके बारे में बहुत ही मुख्य चीज़ें हैं, तो अभी बता देते हैं उसको। अभी ये आया हुआ है, एक जो सूत्र है इसके बाद हम बताते हैं 66वें श्लोक के बाद हम पूरा करके फिर एक और भी इसमें चीज़ें बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। तो इसमें है कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थ कफाद दर्गल नाशनम। यानी कि इसमें कहा है कि यह भस्त्रिका सुषुम्ना के यानी कि कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम, यानी कि ये भस्त्रिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निवारण करती है, जिससे हितकारी सुखदायी पवन सुषुम्ना में यानी कि शीघ्र कुंडली का जागरण हो जाता है, प्रवेश कर। यानी कि यहाँ पे कि कुंडली बोधक होता है क्षिप्रम पवनम, यानी कि जो है वो जो पवन होता है वो द्वार कुंडलिनी का द्वार खुल जाता है इस भस्त्रिका नाड़ी भस्त्रिका प्राणायाम के करने से। और यानी कि कफ जो अनर्गल कफ जमी रहती है वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वार पे, वह कफ का जो है नाश हो जाता है और वह कुंडलिनी जागृत हो जाती है इस प्राणायाम के करने से। भस्त्रिका प्राणायाम जो है सभी प्राणायामों में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। आगे भी ये कहते हैं कि सम्यक ज्ञात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषणैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्विदम। यानी कि उन्होंने कहा है कि यह भस्त्रिका नामक कुंभक शरीर के तीनों ग्रंथियों को भली प्रकार से भेदन करता है, यानी कि त्रैण ग्रंथि, यानी कि इसमें जो त्रय विभेदकम जो 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं उनका विभेद करता है। वह कौन को इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। इस जो है भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला नाड़ी का सुषुम्ना का तीनों का अगर कोई भेदन करता है तो वह प्राणायाम केवल है भस्त्रिका प्राणायाम। कुंडलिनी को
जागृत करना है, अगर कुंडलिनी जिनको जागृत करना है, जिनको साधना के क्षेत्र में जाना है, वह जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से ये सभी तरह की जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं जड़ से। तो इस तरह से अगर आप लोग भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो यह समस्या जो है दूर हो जाती है। तो इसको आप लोग भी किया करें। तो इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को ये समस्या जो है दूर हो जाएगी और इस मतलब कि आप लोग भी कुंडलिनी का जागरण कर पाएंगे। अब एक बात और कहनी थी कि भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, कि भस्त्रिका प्राणायाम सभी से सर्वश्रेष्ठ क्यों है। इसके बारे में आप लोगों को मैंने एक बात कहा था कि भस्त्रिका प्राणायाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब क्यों है इसके बारे में जान लीजिए कि जो है भस्त्रिका प्राणायाम सर्वप्रथम तो कुंडलिनी का जागरण करती है, और भस्त्रिका प्राणायाम एकमात्र प्राणायाम है जो त्रिदोष नाशक है। तीनों दोषों का नाश करती है यह प्राणायाम। बाकी कोई ऐसा प्राणायाम नहीं है जो तीनों दोषों का नाश करता हो। ये जो बातें बता रहे हैं इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। भस्त्रिका प्राणायाम जल्दी कुंडलिनी को जागृत करती है। और दूसरा जो पॉइंट है, तीनों दोषों का नाश अगर कोई करता है तो भस्त्रिका प्राणायाम करता है। ठीक है। और देखिए एक और चीज बता दें, शीतकारी और शीतली में दोनों पित्त का नाश करते हैं। तो अभी जो शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम बताया, जिनका पित्त बढ़ गया है वह पित्त का नाश करती है। उज्जाई प्राणायाम जो है कफ का नाश करती है, और सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वात का नाश करती है। और एक चीज और बता दें भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, कि भस्त्रिका प्राणायाम जो है न उष्ण होती है न शीतल होती है, सम होती है प्राणायाम। ठीक है। सबके मुख से सुना होगा कि भस्त्रिका प्राणायाम तो बड़ा गर्मी उत्पन्न करती, उष्णता लाती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। भस्त्रिका प्राणायाम जो है ना ही भस्त्रिका जो कुंभक है वह ना ही शीतल है ना ही उष्ण है, सभी कालों में करने योग्य है, सभी के लिए करने योग्य है भस्त्रिका प्राणायाम। ये ब्रह्मानंद ज्योत्सना आदि टीकाओं में जो भाष्यकार हुए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसका व्याख्या किया हुआ है संस्कृत आदि के द्वारा। तो भस्त्रिका प्राणायाम ना ही उष्ण है ना ही शीतल है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम आप सभी को करा सकते हो। आपको बताया गया है ना कि भस्त्रिका प्राणायाम बीपी वाले को मत कराना। आपको बताया गया है कि जिनके अंदर ज्यादा गर्मी है उनको भस्त्रिका प्राणायाम मत कराना। परंतु आज शास्त्रीय रूप से आप जानो, आप ना ही भस्त्रिका प्राणायाम ज्यादा उष्ण है ना ही ज्यादा जो है शीतल भी है, सम कुंभक है। ये सभी लोगों के लिए और सभी ऋतुओं में करने योग्य जो है भस्त्रिका प्राणायाम है। कुछ लोग गर्मी के दिनों में इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं बड़ा गर्मी हो रही है, नहीं करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की सही विधि करना चाहिए। केवल आप श्वास लेके छोड़ देते हो तो आधा प्राणायाम करते हो, भस्त्रिका प्राणायाम की फिर आधा प्राणायाम करते हो। तो आधा प्राणायाम से यानी कि बस केवल आपने श्वास प्रश्वास किया, कुंभक तो लगाया ही नहीं। जब कुंभक नहीं लगाया तो फिर आपने प्राणायाम किया ही नहीं। जब प्राणायाम पूरी तरह से नहीं किया तो फायदा आपको होगा ही नहीं, फिर थकोगे, फिर सो जाएंगे। यही लोग करते हैं। तो इस तरह से जो है अगर आप करते हैं तो उसको जो है न करें। और ये भस्त्रिका के बारे में आप लोग भी जो है जानकारी को रखें इतनी कि भस्त्रिका सभी को करवाई जा सकती है, परंतु विधि पूर्वक। आगे जो है ब्राह्मरी प्राणायाम है 68वां श्लोक। वेगाद घोषम पूरकम भृंग नादम भृंगी नादम रेचकम मंदम योगिंद्रा रामेव अभ्यास योगात चित्ते जाता काचिदा नंद लीला। इन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कहा है, भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कह रहे हैं कि वेग घोषम यानी कि तेजी के साथ आवाज करते हुए, भ्रमर की आवाज यानी कि भ्रमर का गुंजार करते हुए, पूरक भृंग नादम भृंग की तरह नाद करते हुए पूरक करना चाहिए। आवाज के साथ क्या करना चाहिए? पूरक करना चाहिए। भृंगी नादम रेचकम मंदम यानी कि भृंग की फिर भृंग की आवाज करते हुए धीरे धीरे मंद से आवाज को छोड़ना चाहिए, रेचक करना चाहिए। आप लोग एक ही बात करते हो, केवल क्या करते हैं, श्वास तो ले लेते हैं और
नाक से जो है भौरे की तरह आवाज केवल छोड़ते हुए लेते हैं, परंतु यहाँ दोनों तरफ से करना है। पूरक भी भौरे की मंद मंद आवाज के साथ लेना है और रेचक भी मंद मंद आवाज के साथ करना है, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार अभ्यास करने से उत्तम साधकों के चित्त में एक पूर्व आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। इससे एक आनंद की लीला उत्पत्ति होती है, एक अलग ही लीला आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कुंभक का जिक्र नहीं किया हुआ है, परंतु आप लोगों को जब करेंगे तो जब पूरक करते हैं आवाज के साथ तो उसके तुरंत बाद जो है जालंधर बंद के साथ कुंभक लगाना है। कुंभक लगाने के बाद यथाशक्ति रोकना है और उसके बाद जब श्वास छोड़ेंगे तो मंद मंद आवाज के साथ भौरे की आवाज करते हुए जो है श्वास को बाहर छोड़ना है। परंतु ये ध्यान दीजिए कि भ्रामरी प्राणायाम की जो प्रचलित विधि है वह थोड़ा सा बनाई हुई विधि है। हमको ऐसा करने की षट मुद्रा में करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। षट मुद्रा में करते हैं कुछ लोग कान बंद के करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप किसी आसन में बैठ जाइए और मंद मंद आवाज करते हुए भौरे की तरह नाद करते हुए श्वास को आपको पूरक करना है। पूरक करने के बाद जो है कुंभक लगाना है बंधों के साथ, जालंधर बंद उड्डयन बंद के साथ, और जो है जब तक यथाशक्ति जब तक आप लगा सकते हैं लगाइए। उसके बाद जो है उड्डयन बंद लगाते हुए जो है फिर आपको जो है श्वास को रेचक करना है और रेचक करने के बाद तब जाकर के यह जो है भ्रामरी प्राणायाम पूरी होती है। और इसको करने से जो है एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और आपके चित्त में एक आनंद लीला की उत्पत्ति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। इस तरह का जो है स्वात्मा राम ने इस श्लोक में कहा है। फिर मूर्छा प्राणायाम कहा है। पुरा कांते गाढ़तरम बध्वा जालंधरम शनैः रेच एन मूर्छा नाखेयम मनोमूर्छा सुख प्रदा। यानी कि पूरकांते, पूरक कर लेने के बाद, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरकांते गाढ़तरम बध्वा जालंधरम, यानी कि पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जो है जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करें। यानी कि आप जो है पूरक कर लेना है, पूरक कर लेने के बाद जो है कुंभक करना है, ठीक है। कुंभक करके अब जब आप रेचक करें तो जालंधर बंद लगा करके रेचक करना है, ध्यान रखिएगा। जब आप जालंधर बंद लगाना है और जालंधर बंद में ही रेचक करना है, ये इसलिए इसका नाम मूर्छा प्राणायाम है। तो इसलिए जो है पूरक कर लेने के बाद कुंभक करना है, यथाशक्ति जब तक रोक सकते हैं रोकिएगा दृढ़ता पूर्वक, और बंद लगाकर धीरे धीरे आपको जालंधर बंध में और उड्डयन बंधे में मूल बंध में ही जो है श्वास को बाहर छोड़ना है। यह मूर्छा नामक जो है कुंभक जो है मनोमूर्छा लाने तथा सुख देने वाला होता है। कहते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रेच मूर्छा नाखे मनोमूर्छा सुख प्रदा, यानी कि जो मनोमूर्छा नामक जो कुंभक है, जो मनोमूर्छा जो उत्पत्ति मन को मूर्छित कर देता है, यह जो है सुख प्रदान करता है। जब मन सभी विषयों से मूर्छित हो जाता है तो भीतर एक सुख की अनुभूति होती है, सुख का आनंद की अनुभूति होती है। यही जो है मूर्छा कुंभक है। कुंभक लगाना है सभी में, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपको कुंभक छोड़ देना है, कुंभक सभी में लगाना है। फिर आगे कर अथ प्लाविनी अतः प्रवर्ति तोदार मारुता पूरी तोदरः पयस्य गाधे अपि सुखात प्लवते पद्मपत्रवत। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि प्लाविनी जो है, प्लाविनी का मतलब आप जानते ही हैं तैरने से लिया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि अंतः प्रवर्तितो, यानी कि जो है उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरह भर लें। मुख से श्वास लेना है और श्वास लेकर के मुंह से श्वास लेकर के पेट को भरना है, ठीक है ना। पेट को भरना है। जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो तो लगता है कि ये पानी पेट में जा रहा है, ऐसे ही मुंह से जो है वायु भर करके पेट को भर लेना है। और कह रहे हैं कि पेट को भर लें। ऐसा साधक अथाह जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है। तो इसमें क्या करना है कि मुख से वायु लेकर के और कुंभक करना है।
पूरक करके, मुंह से पूरक करके कुंभक लगा लेना है। जब कुंभक लगा लेंगे तब जाकर के जो है आप कमल पत्र की तरह जो है तैरेंगे। ठीक है ना, कमल प्लाविनी मतलब तैरने, तो कमल पत्र की तरह आप भी तैरने लगेंगे अगर कुंभक लग गया तो। मुंह से वायु भर करके, पेट में जब पूरा वायु चली जाती है तो बहुत लोगों के पेट में वायु नहीं जाती है, उनको वातसार धोती करना पड़ेगा। जो वातसार धोती जो सिद्ध कर लेते हैं तो फिर इस प्राणायाम को करने में उनको आसानी होगी। जो वातसार धोती नहीं करते हैं उनको ये फिर करने में कठिनाई होगी। प्लाविनी जो प्राणायाम है उसको करने में जो है फिर समस्या आएगी, वो नहीं कर पाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि प्राणायाम स्त्रिधा प्रोक्ता पूरक रेच कुंभकैः सहित केवलश्चेति कुंभको द्विविधो मतः यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम यावद्भ्य सेत। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि प्राणायाम यानी कि रेचक, पूरक और कुंभक से प्राणायाम के 3 अंग कहेंगे। यानी कि प्राणायाम जो है प्राणायाम अगर किसी को कहते हैं तो उसको जिसमें पूरक हो, रेचक हो और कुंभक हो उसको प्राणायाम कहते हैं, ये भस्त्रिका हठ प्रदीपिका के अनुसार। और कुंभक किसको कहते हैं कि सहित और केवल, जिसमें सहित हो और केवल हो उसे कुंभक कहते हैं। इसमें 2 हो केवल, ध्यान रखिएगा। प्राणायाम में और कुंभक में भेद बता रहा हूं, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझिए कि प्राणायाम किसको कहते हैं। यानी कि जिसमें पूरक, रेचक, कुंभक तीनों हो उसको प्राणायाम कहते हैं, और जिसमें केवल सहित हो और केवल हो, सहित और केवल हो उसको कुंभक कहते हैं। द्विधो यानी कि कुंभको द्विधो मतः, यानी कि जिसमें 2 हो, केवल सहित हो और केवल सहित और केवल हो उसको कुंभक कहते हैं। फिर कहते हैं यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम यावत अभ्यसेत, यानी कि जब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले सहित कुंभक करना चाहिए। तो आपने तो साधारण रूप से जाना है कि प्राणायाम किसको कहते हैं, तो सहित कुंभक। अब एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बता दें, एक बताने वाली चीज़ है। तो गोरक्ष आदि जो संहिता है, जो गोरक्ष आदि संहिता, ये अभी पूछिएगा, ये प्राणायाम का नाम है, ठीक है, ये प्राणायाम का नाम है। तो अभी इसके बारे में बाद में पूछिएगा, ये मैं प्रकरण पूरा कर लेता हूँ, ये समय भी पूरा हो गया है तो इसको पूरा कर लेते हैं, फिर बाद में आगे पूरा करेंगे आगे वाले प्रकरण को। तो ये देखिए इसमें क्या है कि एक ही बताने वाली बात है, गोरक्षनाथ ने आदि जो योगी हुए हैं वो लोग ने कहा है कि जीवन की जो अवस्था है, जीवनी शक्ति की जो अवस्था है, यानी कि जीवन की जो अवस्था है शरीर में, उसको प्राण कहते हैं। और उस प्राण की अवस्था को उस प्राण के अवरोध की, यानी कि जो प्राण के जो अवस्था है उसमें जो अवरोध जब उत्पन्न हो जाता है, अवरोध को आयाम कहते हैं। ठीक है, जीवनी शक्ति को प्राण कहते हैं, अवरोध को आयाम कहते हैं, और इसी अवस्था के अवरोध का नाम जो है प्राणायाम है। ठीक है ना, प्राणायाम किसको कहते हैं, ये गोरक्ष आदि ऋषि ने कहा है, योगियों ने कहा है। और कुंभक किसको कहते हैं ये भी ध्यान दीजिए, बहुत ही मार्मिक चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, ये आप कहीं भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप लोग नोट भी करते चलें। तो कुंभ का मतलब होता है घट, कुंभ का मतलब होता है घट, घड़ा, है ना। घट में कुंभ के समान जो वायु को धारण करे वह कुंभक है, यानी कि एक घड़ा है, जिस तरह से वह अपने आकार में अपने पात्र में जो चाहे जल को धारण कर लेता है या किसी वस्तु को या पदार्थ को धारण कर लेता है, वैसे ही जो है कुंभ के समान जो वायु को धारण करे वह जो है कुंभक है। ठीक है, कुंभ यानी कि वायु को धारण करना कुंभक है। कुंभक किसको कहते हैं, वायु को धारण करने को कुंभक कहते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, ये चीजें जो है यही आधार है योग का, और ये अगर आपने नहीं जाना तो फिर आप कुछ नहीं जाने। और प्राणायाम के बारे में आप लोगों को बता दिया कि प्राणायाम 3 है, जिसमें रेचक, कुंभक और पूरक होता है, और कुंभक 2 हैं जिसमें सहित और केवल ये 2 आते हैं। ठीक है, और फिर सहित क्या है, सहित कुंभक कौन सा है, तो रेचकः पूरकः कार्य स वै सहित कुंभकः, यानी कि जब रेचक और पूरक के साथ किया जाए तब वह सहित कुंभक है। जब केवल कहते हैं कि जब प्राणायाम में रेचक और कुंभक के साथ किया जाए तब वह सहित
कुंभक कहलाता है। ठीक है ना। इस तरह से। और केवल कुंभक क्या है, तो केवल कुंभक में रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम युद्धायु धारणम प्राणायामो अयम मृत्युक्त स वै केवल कुंभकः। यानी कि पूरक रेचक के बिना अपने आप जो वायु का धारण करता है, यानी कि उसमें केवल कुंभक होता है। पूरक रेचक के बिना जो वायु को धारण करता है, इस प्राणायाम का नाम क्या है, केवल कुंभक है। ना ही वो पूरक करता है, ना ही वह रेचक करता है। बीच वाली जो स्थिति में स्तंभ वृत्ति, एक तरह से समझ जाइए कि यह स्तंभ वृत्ति है कि वहीं पे श्वास को रोक देता है, न अंदर न बाहर। वह स्थिति जो है क्या है, वह केवल प्राणायाम की है, वह केवली प्राणायाम की है। ठीक है। सहित और केवल, ये दो प्राणायाम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पे न रेचक हो न पूरक हो, बीच में उसको रोक देते हैं, उस अवस्था का नाम जो है केवल है। अब जब सहित कर लेता है वही व्यक्ति केवल कर पाएगा, अन्यथा केवल नहीं कर पाएगा कोई। केवल जो प्राणायाम है बड़ा ही कठिन प्राणायाम है, ये ध्यान रखिएगा, सरल नहीं है। ये तो पहले ही कह रहे हैं स्वात्माराम की पहले सहित का अभ्यास करे, उसके बाद वह केवली पर आए। जो योग दर्शन में जो है चौथी प्राणायाम है तीसरी प्राणायाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, वह प्राणायाम एक तरह से यह है केवली कुंभक जो है। तो पहले आंतरिक आदि कुंभक जो हैं उनका अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद जो है अन्य जो है प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो है मैं ये विषय जो है यहीं पे पूरा करता हूँ। ये 72 जो है श्लोक जो है यहीं पे पूरा करते हैं। और ये विषय जो है आगे जो है अन्य आने वाले आप लोगों के पास